जय हो सेममुखी नागराजा देवता की। उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले की तहसील प्रतापनगर में स्थित एक बहुत बड़ा मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस मंदिर का नाम है सेममुखी नागराजा का मंदिर। सेममुखी नागराजा का मंदिर उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं भूमि शिला है। माना जाता है कि यह भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सेममुखी मंदिर से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। इसमें से एक कहानी यह है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन उनके पास यहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ के राजा गंगू रमोला से 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव मांगा। लेकिन गंगू रमोला ने कहा कि बाहर से आया हुआ इंसान को मैं अपने गांव की, अपने राज्य की भूमि नहीं दे सकता। तो नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा रमोला ने नागवंशी राजा और उसकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया, क्योंकि नागवंशी राजा के सपने में श्री कृष्ण भगवान गए थे और उन्हें कहा था कि मैं वहाँ पे ज़मीन मांग रहा हूँ, मुझे वहाँ का राजा गंगू रमोला वो ज़मीन नहीं दे रहा। तो नागवंशी राजा ने ये अपने मन में सोचा कि मुझे इस जानकारी को राजा रमोला को बताना चाहिए, प्रभु के बारे में बताना ज़्यादा अच्छा है, लड़ाई करने का फैसला मेरा सही नहीं है। तो उन्होंने राजा रमोला को सब कुछ बताया। फिर राजा रमोला ने श्री कृष्ण के रूप को देखा तो उसे अपने करे हुए पर लज्जा आई और उसने हाथ जोड़कर प्रभु से माफ़ी मांगी और प्रभु ने उसे प्रेम पूर्वक माफ़ किया। इसके बाद प्रभु वहाँ पर नागवंशों के राजा नागराजा के रूप में पूजे जाने लगे। कुछ समय भगवान प्रभु ने यहाँ मंदिर में सदैव के लिए एक बड़ी शिला, जो आप देख रहे हैं, इस शिला का रूप लिया और खुद मोक्ष के धाम को चले गए। अब यहाँ के बारे में दूसरी कहानी है कि कहा जाता है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद यमुना नदी पे गिर गई। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उनका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। भगवान ने उनके फनों पर नृत्य किया। यहाँ मंदिर पे कालिया नाग के फन पे नृत्य करते हुए भगवान की मूर्ति विराजमान है और कालिया नाग को भगवान ने यहाँ पर मोक्ष दिया। तीसरी कहानी है, एक कहानी ये भी कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण रमोला गढ़ी आए तो वहाँ के राजा जो रमोला थे, उन्होंने राजा रमोला से कुछ ज़मीन मांगी। तो राजा रमोला के बहनोई भी थे श्री कृष्ण और वो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। पर भगवान ने तो यहीं रहने का प्रण कर लिया था। कहा जाता है प्रभु ने वहाँ कालिया नाग का प्रभु जो थे, वो नाग जो नथा था उसका उद्धार करने आए थे। तो जब उन्होंने कालिया नाग को नथ डाला तो राजा रमोला ने उनको जमीन दे दी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान होने लगे। अब यहाँ के एक शिला के बारे में मैं आपको बताऊं। ये रास्ता जा रहे हैं, जो राक्षसी को श्री कृष्ण ने रमोला राजा से जो जमीन मांगी थी, उसके लिए श्री कृष्ण ने कहा था वहाँ पे एक हिम राक्षसी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं उस राक्षसी को अगर मार दूंगा तो फिर मुझे ज़मीन दे देना। भगवान ने उसे झूला झुलाया और इतनी जोर का धक्का दिया कि वो नीचे गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मोक्ष को प्राप्त हुई। तो राजा रमोला ने खुश होकर भगवान श्री कृष्ण को वहाँ रहने के लिए ज़मीन दी। अब आप ये देखिए, ये जो शिला आप देख रहे हैं ये उसी हिंडोले के स्वरूप में है। ये शिला इतनी बड़ी है, ये देखिए आप इसका हिलना, एक उंगली मात्र से आप इसको श्रद्धापूर्वक टच करेंगे, छुएंगे तो ये शिला इतनी जोर से हिलती है। ये शिला का विराट रूप देखिए आप, ये शिला का विराट रूप है। इसको 50 लोग, 10 लोग जितने भी चाहें हिला नहीं सकते, लेकिन इस पे श्रद्धापूर्वक सिर्फ उंगली छूने भर मात्र से ये शिला इस तरह हिलती है।
ये देखिए, ये देखिए, आप शिला का हिलना देख रहे हैं। ये सिर्फ एक उंगली टच करने से ये शिला जो है हिलने लगती है। अगर आप इस पर जोर आजमाइश करेंगे, 50 लोग भी दोनों हाथों का जोर लगाएंगे तो भी आप इस शिला को हिला नहीं सकते। ये है प्रभु की लीला, श्री कृष्ण भगवान की लीला है ये। एक और बार मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखिए, ये वो शिला है। ये देखिए, उंगली भर छूने से आप इस शिला का हिलना देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह ये शिला हिलती है। और आप पूरे हाथ का जोर लगाएंगे तो आप इस शिला को बिल्कुल नहीं हिला सकते, चाहे आप 50 लोग इसको लगाएं। ये है मेरे उत्तराखंड की महिमा, ये है मेरे उत्तराखंड का अपार, और ये है सेम मुखी नागरजा का दरबार। मंदिर के मुख्य द्वार पर कालिया नाग के फन, इसके ऊपर भगवान की नृत्य करती हुई की मूर्ति है। ये लोगों की मानी गई मन्नतों की घंटियाँ, गंगूरमोला राजा का परिवार, उनकी मूर्ति जिनकी पूजा के बिना सेम मुखिम नागरजा की पूजा पूरी नहीं होती। यह इस मंदिर की मान्यता है। ये लोगों द्वारा मानी गई मन्नतें देखिए आप। ये बांके बिहारी कालिया नाग को नचते हुए, उनके फन पे नृत्य करते हुए, यह मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ यह मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रकृति रूप से निखारा हुआ। ये नारायण भगवान की मूर्तियाँ, और जिस शिला पे नारायण भगवान अंतर्धान हो गए थे, मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, उस शिला का रूप रख के इस मंदिर में वह शिला आज भी भक्तों द्वारा बहुत पूजी जाती है। सेम मुखिम नागरजा का मंदिर उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है। आप देखिए चारों तरफ कितनी प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पर। यहाँ के बारे में एक और कहानी है कि गंगूरमोला राजा की गायों पर नारायण भगवान का शाप कोप लगा था। उन्होंने दुधारू गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा की पत्नी रानी ने भगवान से माफ़ी मांगकर उनकी विधि विधान से पूजा करी, तो उनकी गायां दोबारा से दुधारू दूध देने वाली हो गई थी। यह भगवान श्री कृष्ण का शिला रूप आप देखिए। इस शिला में भगवान ने अपना रूप देकर मोक्ष को प्राप्त करा था। यह शिला साक्षात भगवान का रूप मानी जाती है यहाँ पर, और भक्तों मानी क्या जाती है, यह तो साक्षात नारायण का रूप है ही। आप जब भी उत्तराखंड आए, एक बार सेम मुखिम नागरजा के मंदिर जरूर आए। यहाँ पर बहुत श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ रहता है। नागरजा की जात की जाती है मंगसीर के नवंबर के महीने, जहाँ पर नाग नागिन का चांदी का जोड़ा इस मंदिर पे चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से सर्पनाल योग जिन पे लगा हुआ हो, जिनकी कुंडली पे सर्पनाल योग हो, वह दूर हो जाता है। यह इस मंदिर की महात्मता है। यह वह शिला जो सिर्फ एक मात्र उंगली लगाने से हिलने लगती है, झूले के प्रकार हिंडोले खाती है। यह चमत्कार ही है भक्तों। यह चमत्कार आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उत्तराखंड के कण कण में भगवान समाये हैं। यहाँ के कण कण में चमत्कार भरे हुए हैं। उत्तराखंड तभी देवभूमि कहलाता है। देवताओं ने भी उत्तराखंड में ही आकर निवास किया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक उत्तराखंडी हूँ।